नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इंग्लिश की फाउंडेशन की बुक से, इंग्लिश लैंग्वेज से थर्ड ईयर की क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 3 के। चैप्टर 3 का नाम है द एक्स। इसको लिखा है R.K. नारायण ने। हम दूरदर्शन पर कुछ वर्षों पहले मालगुडी डेज नाम के सीरियल को देखते थे, एक धारावाहिक को देखते थे, जो R.K. नारायण एक बहुत अच्छे चित्रकार थे, स्केचर थे। वो स्केच बनाते भी थे और स्टोरीज भी लिखते थे, तो उनके द्वारा लिखी गई स्टोरीज उस पर आती थी, R.K. नारायण के द्वारा लिखी हुई। तो R.K. नारायण के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है द एक्स। द एक्स कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है और द एक्स कहानी आपके सिलेबस में है चैप्टर 3 में, जिसके हम आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। एक सेंटेंस में हमें आंसर देना है। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रिडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर अबाउट वेलन। वेलन को देखकर व्हाट वाज द प्रिडिक्शन, क्या प्रिडिक्शन था, क्या भविष्य बताया, ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी ने। तो व्हाट वाज द प्रिडिक्शन, क्या प्रिडिक्शन था, ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर का, अबाउट वेलन, वेलन के बारे में। तो उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, ज्योतिष ने भविष्यवाणी की, दैट वेलन विल लीव, कि वेलन रहेगा, इन अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग, एक 3 मंजिला घर में, विल लीव यानी रहेगा, इन आ यानी एक में, किसमें, 3 स्टोरीड यानी 3 मंजिला बिल्डिंग यानी बिल्डिंग में, सराउंडेड बाय अ बिग गार्डन, जो एक बड़े गार्डन से घिरा होगा, सराउंडेड यानी घिरा होगा, बाय अ बिग गार्डन, एक बड़े गार्डन से। तो ये पहले आंसर का मीनिंग है। क्या मीनिंग है, व्हाट वाज द प्रिडिक्शन, क्या प्रिडिक्शन था, ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिषी का, अबाउट वेलन, वेलन के बारे में। तो उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन किया, दैट वेलन विल लिव, कि वेलन रहेगा, इन अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग, एक 3 मंजिला घर में, सराउंडेड बाय अ बिग गार्डन, जो एक बड़े बगीचे के द्वारा घिरा होगा। तो ये ऐसी भविष्यवाणी की कि ये बहुत अमीर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, वाई डिड वेलन लीव होम, वेलन ने घर क्यों छोड़ दिया। तो उत्तर है द इमीडिएट कॉज ऑफ वेलन्स लिविंग, यानी कि एक इमीडिएट रीज़न था, कॉज यानी कारण था, अचानक कारण था, इमीडिएटली यानी अचानक का कारण था, और वेलन्स लिविंग द फादर्स हाउस, वेलन के अपने पिता को घर को छोड़ने का क्या कारण था, वॉज यानी था, अ स्लैप यानी एक चांटा, एक चांटा था कारण जो उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, विच हिज फादर गेव, जो उसके पिता ने दिया था, टू वेलन वन डे ऑन बीइंग लेट, उसके पिता ने दिया था उसको किसी काम में लेट हो जाने पर। देखिए लिखा है कि विच हिज फादर गेव, जो उसके पिता ने दिया था, टू वेलन यानी वेलन को, वन डे एक दिन, ऑन बीइंग लेट यानी लेट हो जाने पर। सो वैन वेलन वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, तो तब वेलन जो था केवल 18 साल का था। सो यानी तो, वैन यानी जब, वेलन यानी कि वेलन, वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, तो वेलन जब केवल 18 साल का था, ही लेफ्ट हिज होम, उसने अपना घर छोड़ दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर डिड वेलन अराइव आफ्टर स्टार्विंग फॉर अ कपल ऑफ डेज, यानी कि वेयर डिड वेलन अराइव, वेलन कहाँ पर पहुँचा, आफ्टर स्टार्विंग यानी इधर उधर घूमने के बाद, फॉर अ कपल ऑफ डेज 2 दिन के बाद, कपल मतलब 2, जोड़ा होता है, ठीक है। तो कपल ऑफ डेज यानी 2 दिन के बाद वेलन कहाँ पहुँचा, तो आफ्टर स्टार्विंग भटकने के बाद, फॉर अ कपल ऑफ डेज यानी 2 दिन के बाद, वेलन अराइव्ड वेलन पहुँचा, एट द टाउन ऑफ मालगुडी, मालगुडी गाँव में पहुँचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वॉट वर्क वॉज असाइंड टू वेलन बाय द ओल्ड मैन, वेलन को ओल्ड मैन के द्वारा क्या काम दिया गया। तो उत्तर है, वेलन वॉज असाइंड द वर्क ऑफ गार्डनर, वेलन को गार्डनर के काम में लगाया गया, असाइंड यानी लगाया गया, एंड हिज ड्यूटी वॉज टू वाइप, और उसका काम था वाइप आउट द वीड्स एंड अनवांटेड प्लांट्स एंड वेजिटेशन यानी कि खरपतवार को, वेजिटेशन यानी खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स यानी अवांछित पौधे जो फालतू में उगाते हैं, ऐसे खरपतवार, गाजर घास जैसे पौधों को उखाड़ फेंकना, काट डालना और घास को छोटा छोटा करना, लकड़ियों को काटना, ये सब उसके काम थे। देखिए लिखा है, वेलन वॉज असाइंड द वर्क ऑफ अ गार्डनर, वेलन को एक गार्डनर के तौर पर रखा गया, एंड हिज ड्यूटी और उसका काम था, वॉज टू वाइप आउट द वीड्स एंड अनवांटेड प्लांट्स एंड वेजिटेशन यानी खरपतवार, अवांछित पौधे और घास आदि को काटना। अगला प्रश्न है, नेम सम ऑफ द समर फ्लावर्स दैट ग्रू इन द गार्डन,
नेम सम ऑफ द समर फ्लावर्स, कुछ गर्मी के पौधों के नाम लिखिए। दैट ग्रीव इन द गार्डन, जो बगीचे में उगाए जाते थे। दैट ग्रीव यानी उगाए जाते थे, इन द गार्डन यानी बगीचे में। तो वेलन ग्रीव, वेलन उगाता था। द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस का फूल। और क्राइसैंथेमम, जैस्मिन। और रोजेज यानी गुलाब। एंड कैना इन द फ्रंट पार्ट ऑफ कुमार बाग, कुमार बाग के फ्रंट पार्ट यानी आगे की तरफ वो उगाता था। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज वेलन प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, वेलन को अपनी पोजीशन पर, अपने पद पर गर्व क्यों था, यानी स्वाभिमान क्यों था, घमंड क्यों था। वेलन जो जॉब करता था गार्डनर की, उसको उसमें स्वाभिमान था, यानी उसको उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नज़र आती थी। अपनी पोजीशन पर प्राउड था, अपनी जॉब पर वो प्राउड करता था। क्यों? तो वेलन बिकेम द चीफ गार्डनर, क्योंकि वेलन चीफ गार्डनर बन गया था, सभी मालियों का जो है वो मालिक बन गया था। गार्डनर का हम समझते हैं माली, है ना, बगीचे की देखरेख करने वाला। तो वेलन बिकेम द चीफ गार्डनर, वेलन जो था वो चीफ गार्डनर बन चुका था। व्हेन द मैन हु ब्रॉट हिम टू वर्क फेल इल, जो आदमी उसको काम पर लाया था, जो चीफ गार्डनर था, वो वर्क फेल इल, वो बहुत कमज़ोर फील करने लगा था, काम को करने में असमर्थ था। तो उसको क्या मिला कि चीफ गार्डनर की पोजीशन मिल गई। किसको? वेलन को। सो ही वॉज प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, तो वो अपनी पोजीशन पर गर्व करता था। सो ही वॉज करता था, प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन पर गर्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द स्टेट ऑफ हाउस आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, यानी कि व्हाट वॉज द स्टेट, क्या स्थिति थी, ऑफ हाउस यानी घर की, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों के बाद। तो व्हाट वॉज क्या थी, द स्टेट स्थिति, ऑफ हाउस घर की, आफ्टर आ बाद में, कितने बाद में, फ्यू ईयर्स यानी कुछ साल के बाद में घर की क्या स्थिति थी। तो उत्तर है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद। द हाउस एक्वायर्ड मेलोनेस, जो घर था बहुत सुंदर बन गया था। इन इट्स अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस से, उसके आने से, किसके आने से, वेलन के आने से। वेलन ने इतना अच्छे से ध्यान रखा गार्डन्स का कि जो घर था बहुत सुंदर बन चुका था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वॉट डिड वेलन आस्क द ट्री कटर्स इन द एंड। तो वॉट डिड वेलन आस्क, वेलन ने क्या पूछा। वॉट डिड यानी डिड जो है पास्ट के लिए लगाया जाता है, डू का पास्ट वाला फॉर्म है डिड। तो वॉट डिड यानी क्या किया, वेलन आस्क, वेलन ने पूछा, यानी कि वेलन ने क्या पूछा। डिड को यहाँ पे क्रिया के साथ लगाएं तो वॉट डिड वेलन आस्क, वेलन ने क्या पूछा। द ट्री कटर्स, पेड़ों को काटने वालों से, इन द एंड लास्ट में, अंत में। तो इसका पूरा मतलब होता है अंत में वेलन ने लकड़हारों से यानी कि वृक्ष काटने वालों से क्या पूछा। तो उत्तर है वेलन स्क्रीम्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, वेलन कुछ दूरी पर खड़ा था और बोला डोंट कट इट येट, इनको अभी मत काटो, आई एम स्टिल विद इन आ हियरिंग डिस्टेंस, प्लीज़ वेट टिल आई एम गॉन फर्दर। इस प्रकार से उसने बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब जो आंसर है वो हमें 100 वर्ड में आंसर देना है। इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हम ज़रूरी क्वेश्चंस देखेंगे और अगले वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस आंसर के बाद हम विराम देंगे। तो देखिए, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वेलन्स फैमिली इन द विलेज, वेलन की फैमिली के स्टेटस को हमें बताना है, उसके गाँव में उसकी क्या सामाजिक स्थिति थी, कैसा रुतबा रखता था उसका परिवार। तो लिखेंगे वेलन वॉज बॉर्न इन द रेग्ड एंड गॉड फॉन्सेकन फैमिली ऑफ कोपल। ठीक है, तो उसका बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी फैमिली नहीं थी। नारायण हैज़ इंट्रोड्यूस कोपल हैज़ अ क्लोज बाय विलेज ऑफ मालगुड़ी, मालगुड़ी के पास में उसका घर था दूसरे गांव में। वेलन्स फादर हैड मॉर्टगेज्ड एवरीथिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड सो द होल फैमिली हैड टू वर्क ऑन द फील्ड ऑफ अदर्स, यानी कि उनके पूरे परिवार को पेट भरने के लिए काम करना पड़ता था दूसरों की ज़मीनों पर। ठीक है, उनके पिता जो थे वो एक पाई भी नहीं देते थे किसी को। द इनकम ऑफ वेलन्स फादर वॉज हार्डली सम आनाज अ वीक, और उनके पिता बहुत मुश्किल से जो है बहुत कम कमाते थे, और सम आना यानी कुछ आने ही कमा पाते थे एक वीक में। ठीक है, इस प्रकार से इस आंसर का मीनिंग हो जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगले क्वेश्चंस के आंसर्स हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अन्य वीडियोज़ को भी आप देखिए चैनल पर विज़िट करके। और इस प्रकार से हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।